तो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट जीरो के इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है काउंट जीरो के लिए हमारा जो भी कोड होगा वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। काउंट जीरो के अंदर जो है हमें एक n का वैल्यू मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, और हमारा काम क्या है कि उसके अंदर कितने जीरो है ये हमें बताना है। यह काम जो है हम फॉर लूप से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इस कामों को हमें रिकर्सिव वे में करना है। मतलब कि रिकर्जन यूज करके हमें ये बताना है कि किसी भी n के वैल्यू में कितना जीरो है, नंबर ऑफ जीरो जो है हमें काउंट करना है। और साथ ही एक एज केसेस देखेंगे कि वहाँ पे जो है हम नंबर ऑफ जीरो काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या है वो एज केसेस वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं और देन जो है हम इनसे आगे का बात करते हैं। लेट्स एज्यूम कि जो हमें यूजर n का वैल्यू दे रहा है वो हमारा 10320। हमारा काम क्या है कि नंबर ऑफ जो है काउंट करना है कि कितने जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये और एक ये जो है हमारा जीरो है। मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो 2 होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है। लेकिन एक जो हमने एज केसेस का बात कर रहा था वो हमारा क्या है। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा नंबर होता है, लेट्स एज्यूम 30120 और देन जो है 2। इन केसेस में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या है। अगर आपका आंसर अगर ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है 4 है, ये गलत है। आपका आंसर इन केसेस में क्या होगा, 1 होगा। अब 1 क्यों होगा कि इस नंबर को जो है आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो हम नंबर लिखते हैं 1202, क्योंकि ये जो नंबर है इसके पीछे आप कितना भी जीरो लगा लो ये मायने नहीं रखता है। ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना है कि जो हमारा नंबर होगा उसके पीछे में अगर कितना भी जीरो हो तो उसे हमें काउंट नहीं करना है अपने आंसर के अंदर। जस्ट हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास पहला वैल्यू अगर 1 है और देन अगर जीरो आता है, देन हम जो है इसको काउंट करेंगे कि वो हमारे आंसर के अंदर आएगा। अगर हमारा नंबर स्टार्टिंग ही जीरो से हो रहा है तो उस जीरो को जो है हम अपने आंसर के अंदर जो है काउंट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये एज केसेस भी जो है आपको ध्यान में रखना और इस तरीके से जो है हमें अपने क्वेश्चन को सोचना है। ये काम जो है करना है कि इसमें कितने जीरो है, और ये काम हमें कैसे करना है, यूजिंग रिकर्जन करना है। देखते हैं कि कैसे हम जो है रिकर्जन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा n का वैल्यू था, एक बार और मैं लिखता हूँ 1032 और 0। इसका आंसर जो था वो हमारा 2 था। ये मेरा आंसर है। मेरा काम क्या है कि इसको यूजिंग रिकर्जन नंबर ऑफ जीरो बताना है। रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में मैंने आपको बोला है कि कभी भी अगर आप रिकर्जन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको जो क्वेश्चन मिला है उसको 2 पार्टों में जो है सबसे पहले डिवाइड करो। लेट्स एज्यूम कि आपको कोई एक ऐसा प्रॉब्लम मिला तो आपका काम क्या है कि इसको सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड करोगे, ठीक है। एक पार्ट पे जो है आप खुद काम करोगे और दूसरे पार्ट पे जो है आप बोलोगे कि रिकर्जन से जो है ये काम कराओगे। मतलब दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन काम करेगा और एक पार्ट पे जो है मैं सेल्फ जो है इस पार्ट पे काम करूँगा, और इसके मदद से जो है मैं अपना ओवरऑल फाइनल आंसर जो है निकालूंगा। कैसे जो है एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे मतलब जो हमारा दूसरा पार्ट बच जाएगा उस पर जो है रिकर्जन अप्लाई करेंगे, वो देखते हैं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपके पास जो n का वैल्यू है, फिलहाल ये आपके पास जो n का वैल्यू है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा नंबर है, अगर इसका आंसर मैं रिकर्जन से मंगा लूँ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना है, आप फाइनल आंसर जो है अपना कैलकुलेट कर सकते। लेट्स एज्यूम कि रिकर्जन ने जो है आपको आंसर दिया x। अब आप चेक करोगे कि आपने जो अपने पास नंबर स्टोर करके रखा है वो हमारा जीरो है या नन जीरो एलिमेंट है, नन जीरो नंबर है। अगर ये जीरो होता है तो क्या करोगे, हमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करना था जो आपने अपने पास स्टोर करके रखा है। अगर वो जीरो होता है तो आप जो है x में +1 करके आप अपने फाइनल आंसर को रिटर्न करोगे। ये हमारा कौन सा केस है कि अगर मान के चलो y के अंदर जो आपने वो वैल्यू स्टोर करके रखा है जो पहले अंक पे है, अगर वो जीरो आता है तो आप जो ये रिटर्न करोगे। अगर मान के चलो यहाँ पे जीरो ना होके अगर कोई नन जीरो नंबर है तो उन केसेस में लेट्स एज्यूम यहाँ पे y जो हमारा 1 है, तो इस केसेस में जो हमें रिकर्जन आंसर ला के दे रहा है दैट मीन्स x, यही जो है हम रिटर्न कर देंगे अपने फाइनल आंसर के रूप में, क्योंकि इससे पहले जो भी जीरो है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर स्टोर है वो 1 है
और ये जो है एक नन जीरो है, सो हम डायरेक्टली जो हमें रिकर्जन ला के देगा वो चीज़ें जो है रिटर्न कर देंगे। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। एक पार्ट पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, इस पार्ट पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारा ये नंबर है इस पे जो है रिकर्जन से काम करा रहे हैं। रिकर्जन को बोल रहे हैं कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो कि नंबर ऑफ जीरो बताओ कि इसमें जो है कितने नंबर ऑफ जीरो है। सो इस क्वेश्चन में आई थिंक एक और वे से जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा वे मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं आपको ये बोलूँ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का काम जो हम रिकर्जन से करा ले, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है नंबर ऑफ जीरो हम रिकर्जन से मंगा ले। लेट्स एज्यूम कि x जो है हमें रिकर्जन ने आंसर दिया कि जो आपने नंबर दिया था 1032, इसमें जो है x जीरो है। सो आपके पास इस समय कौन सा नंबर है, आपके पास जो है जो सबसे लास्ट में है वो नंबर आपके पास है। सो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपके पास जो नंबर है वो अगर हमारा जीरो के इक्वल है तो इन केसेस में भी जो है आप x+1 रिटर्न करो, और अगर y जो है हमारा जीरो के इक्वल नहीं है तो इन केसेस में क्या करोगे, जो रिकर्जन आंसर ला के दे रहा हूँ वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो ये तरीका से भी जो है हम यहाँ पे अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो वे से क्यों बताया है, मतलब दोनों वे से जो है हम क्यों इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, दो तरीका मैंने आपको क्यों बताया। तो पहला जो हमारा तरीका था जिसमें हम n का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है हम रिकर्जन को पास कर रहे हैं, सॉरी ये हमारा सेकेंड वे था। पहला जो वे था वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है n का वो हम रिकर्जन को पास कर रहे हैं, और दूसरा जो वे है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वैल्यू हम रिकर्जन को पास कर रहे हैं। मैं आपको ये बोलूँ कि कोई भी एक नंबर है, लेट्स एज्यूम 1 2 3 और 4 ये नंबर है, एक नंबर जो है आपको रखना है। एक पहले केस में जो है इस नंबर को आप अपने पास स्टोर करके रखोगे, और दूसरे केस में जो है आप इस नंबर को जो है अपने पास स्टोर करके रखोगे। मैं बोलूँ कि यहाँ पे 1 को फाइंड करना, इस नंबर में से 1 निकालना आसान है या 4 निकालना आसान है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें 4 निकालना आसान है, क्योंकि कोई भी अगर आपको नंबर मिलता है ना तो उसका जो सबसे लास्ट डिजिट है ना वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस 1 को निकाल सकते हैं लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा। सो हम जो है इसमें लास्ट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो आपको n का वैल्यू आया ना उसका अगर मॉडुलस 10 कर दोगे, मॉडुलस 10 में हमारा क्या होता है कि जो रिमाइंडर है 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा ना वो हमारा आंसर आएगा। सो 1 2 3 4 में आप 10 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जो है 4 आएगा। सो हमारा यहाँ पे n मॉडुलस 10 करेंगे, सो 4 हमारे पास आ जाएगा। इस 4 को जो है हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे, इस पर हमें काम करना है, और बाकी 1 2 3 को जो है एज अ रिकर्जन हमें भेजना है, मतलब उस फंक्शन को भेजना है। 1 2 3 को जो है हमें पास करना है। सो किसी भी नंबर में से लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 है, और इसमें से आपको 1 2 3 चाहिए, तो क्या करोगे n बाय अगर 10 कर देते हो तो आपको जो है यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। अगर 1 2 3 4 है, इसमें अगर 10 करते हो तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। तो दो कंसेप्ट है, एक मॉडुलस, मॉडुलस जो है हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है, और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हट के बाकी जो हमारा डिजिट है वो रह जाएगा। सो हमारा जो दूसरा वे मैंने जो बताया था कि यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक का जो वैल्यू है वो रिकर्जन को देंगे, और जो हमारा पहला वे है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, हम दूसरे वे को यूज करेंगे कि 1 से लेके 2 तक का जो है वैल्यू हम रिकर्जन को देंगे, उसका आंसर मंगाएंगे, और आफ्टर दैट जो है हमारे पास जो नंबर स्टोर है उस पर काम करेंगे। अब ये दूसरा वे मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 का वैल्यू निकालना किसी भी नंबर में से अगर यहाँ पे अगर 1 हमें निकालना है थोड़ा सा टफ है विद रिस्पेक्ट टू कि यहाँ पे मैं 4 निकाल लूँ। सो हम 4 निकाल के अपना काम कर सकते हैं। सो हम 4 निकाल के यहाँ पे अपना काम करेंगे। दो चीज़ तो रिकर्जन में ये होता है कि एक पे हम काम करें और दूसरे पे जो है रिकर्जन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, आई थिंक वो चीज़ें जो है अब तक आपको क्लियर होगा, वो हमारा होता है बेस केस, कि आखिर हमारा जो रिकर्जन है वो कहाँ तक चले, कहाँ पे जाके जो है टर्मिनेट हो, रुके हमारा रिकर्जन का कोड, वो हमारा बेस केस होता है। सो इस केस में जो है हम जो है कह सकते हैं कि हमारे पास वैसे तो आई गेस कि आप जो है बेस केस यहाँ पे आइडिया कर रखे होंगे कि n अगर 0 हो तो उसमें जो है कोई भी 0 एलिमेंट नहीं है, सो हम 0 रिटर्न कर देंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में जो है हमारा एक बेस केस और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि अगर n < अगर हमारा 10 हो, उन केसेस में भी जो है हमें आइडिया है कि हमारा जो आंसर होगा नंबर ऑफ 0 होगा वो हमारा
जीरो होगा, नंबर ऑफ जो जीरो आना था वो जीरो होगा, क्योंकि 1 से लेके आप 10 तक में जाओ, 10 से लेस देन हम करा, सो 10 को ये कैलकुलेट नहीं करेगा, 10 को नहीं लेगा। सो 9 तक जो है आप 1 से 9 तक में जो है कोई भी जीरो नहीं आता है, सो इसको भी जो है हम एज अ बेस केस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दोनों बेस केस जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिपेंड यू कि आप जो है कौन सा बेस केस यहाँ पे यूज करना चाहते हो। सो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पे और देखते हैं कि इसका जो हमारा कोड है वो क्या होने वाला है। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे एक क्लास हमने क्रिएट कर रखा है काउंट जीरो नाम के, और इस क्लास में जो है हमने वॉइड मैन के अंदर यूजर से n का वैल्यू लिया है और साथ में जो है काउंट जीरो रिकर्जन रिकर्जिव वे से जो है हमारा जो फंक्शन है काउंट जीरो रिकर्जन, इसको जो है हमने कॉल करा है और इसमें हम पास कर रहे हैं अपना n का वैल्यू जो हमें यूजर प्रोवाइड कर रहा है, और इसका रिटर्न टाइप जो है इंटीजर है। सो ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो लाइन नंबर 13 पे जो है हम प्रिंट करा रहे हैं। सो आई थिंक ये जो हमने कोड स्ट्रक्चर लिखा है वो कोड स्ट्रक्चर जो है क्लियर होगा। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसपे बेसिकली हमें जो काम करना था वो हम देखते हैं। सो हमारा जो n का वैल्यू था वो क्या था, 1 0 3 2 और 0, ये हमारा जो है n का वैल्यू है। सो सबसे पहले बेस केस का हम बात कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो है हमारा दो बेस केस होता है हो सकता है। एक बेस केस क्या है कि इफ़ अगर हमारा जो n डेट मीन्स इनपुट अगर हमारा जीरो हो जाए, इन केसेस में भी जो है हमारा आंसर जीरो होगा कि अगर जीरो है इनपुट तो इसमें कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं होगा, सो रिटर्न हम करेंगे जीरो। दूसरा बेस केस क्या है, इफ़ इनपुट लेस देन 10 से अगर छोटा है, इन केसेस में भी मुझे पता है कि मेरा जो आंसर होगा वो डायरेक्टली जो है जीरो होगा, मतलब उसमें कोई भी जीरो नहीं है, लेस देन 10 तक में जो है कोई जीरो नहीं होगा। सो हम यहाँ पे जीरो रिटर्न करेंगे और इसी के अंदर जो है हमारा वो वाला केस भी जो है हैंडल हो जाएगा, जो कि नंबर से पहले हम कितना भी जीरो आप यूज कर लो, सो उसको जो है ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। तो आई थिंक ये जो है बेस केस क्लियर होगा। उसके बाद मेरा काम क्या है कि मैं रिकर्जन कॉल लगाऊं। रिकर्जन कॉल में जो है मुझे वैल्यू पास करना होगा और जो मेरा n बेसिकली यहाँ पे मिला, इसमें से जो है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है इसको हम रिटर्न करेंगे, मतलब एज अ पास करेंगे रिकर्जन को, इसका वैल्यू देंगे। सो ये वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है n में से, तो कैसे करेंगे, n/10 से जो है हम ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। और जो हमारा लास्ट डिजिट है जिस पे बेसिकली मुझे काम करना है, सो इसको जो है हमें फाइंड करना है। लास्ट डिजिट करके मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब लास्ट डिजिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी नंबर से। सो n मॉडुलस 10 से जो है हम यहाँ पे वो नंबर फाइंड कर सकते हैं, लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले रिकर्जन कॉल लगा लेते हैं और रिकर्जन कॉल में हम क्या करते हैं कि सेम फंक्शन को कॉल करते हैं काउंट जीरो, और इस समय जो हमारा इनपुट है मतलब n का जो वैल्यू है वो एक चेंज हो जाएगा। इस समय हमारा जो n का वैल्यू है वो 1032 के लिए जाएगा, जो कि हम n/10 से पता कर सकते हैं, वो नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सो n/10, और साथ में अगर आप इस फंक्शन को देखोगे काउंट जीरो रिकर्जन, इसका रिटर्न टाइप जो है इंटीजर है। सो इसका वैल्यू हमें कहीं पे स्टोर भी करना होगा अपने पास। सो इंटीजर और स्मॉल आउटपुट के नाम से जो है हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें जो है हमें रिकर्जन से जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे n ना होके हमारा इनपुट होगा, बिकॉज हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है वो इनपुट के रूप में मिल रहा है। सो इनपुट बाय 10 हम करेंगे और यहाँ पे आई थिंक जीरो एस जो है मेरा छूट गया था। सो आई थिंक जो है अब ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो स्मॉल आउटपुट से में जो है हमें रिकर्जन से जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट डिजिट है, मतलब कि इस जीरो के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सो इस जीरो को हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं। सो लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जो है हम अपना वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। सो लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे इनपुट से, इनपुट मॉडुलस 10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है लास्ट डिजिट आ जाएगा। अब यहाँ तक जो है हमने सारा काम कर लिया। अब हमें रिकर्जन जो है अपना आंसर कैलकुलेट करके देगा। लेट्स अज्यूम जो है हमें रिकर्जन अपना आंसर कैलकुलेट करके दिया कि यहाँ पे जो है 1 0 है। सो रिकर्जन जो हमें रिटर्न करेगा वो 1 करेगा और ये 1 हमारा किस में स्टोर होगा। सो स्मॉल आउटपुट के अंदर जो हम इस 1 को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिकर्जन से हमें आंसर मिलेगा उसको स्मॉल आउटपुट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो अब मेरा काम है कि जो हमने अपने पास वैल्यू स्टोर करके रखा है लास्ट डिजिट के अंदर, जो हमारे पास जो वैल्यू है जो कि 0 है, सो मैं चेक करूँ कि लास्ट डिजिट में अगर हमारे पास 0 है, सो हमें जो रिकर्जन से आंसर मिला है उसमें 1 ऐड करके मैं फाइनल आंसर रिटर्न करूं
और अगर यहाँ पे ये जीरो ना हो गए, कोई नन जीरो एलिमेंट है, नन जीरो नंबर है, तो हमें जो रिकर्जन से आंसर मिलेगा उसी को डायरेक्टली रिटर्न कर दो। सो ये काम जो है हमें यहाँ पे करना है। सो एक इफ़ का केस लगाते हैं। इफ़ के अंदर चेक करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट डिजिट का जो नंबर है, जो एलिमेंट हमने अपने पास रखा है, वो अगर जीरो के इक्वल है, सो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, जो हमें रिकर्जन आंसर ला के दे रहा है, दैट मीन्स स्मॉल आउटपुट प्लस 1। 1 क्यों? क्योंकि एक जो है नंबर हमारे पास भी स्टोर है और वो जो नंबर है वो हमारा जीरो है। सो स्मॉल आउटपुट, आउट टी यहाँ पे मिस हो रहा है, सो आउटपुट। सो ये हमारा जो है पहला केस है कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट में जीरो हो। अगर ऐसा नहीं होता है, नन जीरो एलिमेंट हमारे पास स्टोर है, तो जो हमें रिकर्जन आंसर ला के देगा वही मेरा जो है फाइनल आंसर होगा। सो स्मॉल आउटपुट जो है हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। जो भी हमने कोड लिखा है वो कोड जो है क्लियर होगा। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कोड बेसिकली काम कर रहा है या नहीं। सो सेम एग्जांपल लेंगे जो कि हमने टेस्ट केसेस में देखा था। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो नंबर है वो 10320 है। सो इसमें 2 आना चाहिए जो कि एक्यूरेट है। एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें पहले 0 है। लेट्स अज्यूम 0001201। सो इसमें 1 आना चाहिए जो कि एक्यूरेट है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो आई थिंक सारा केस जो है हमारा हैंडल हो रहा है और आपको कोड भी जो है क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।